रत्नाकर कोंडम राजू के दो सुपुत्र थे। उनके वंश के कीर्ति कलश समान पूर्वज श्री वेंकावधूत के नाम पर ही दोनों पुत्रों के नाम रखे गए थे। एक का नाम पेद्द वेंकप्पा और दूसरे का चिन्न वेंकप्पा था। दोनों अपने पिता के समान संगीत एवं नाट्य कला में निपुण थे। भगवान की आराधना में भी वे कम नहीं थे। दोनों अत्यंत सरल हृदय थे। चिन्न वेंकप्पा राजू ज्योतिष शास्त्र एवं औषधि शास्त्र पर अधिकार रखते थे। पेद्द वेंकप्पा राजू सत्यशील और निष्ठावान थे। धर्मराज उनके प्रिय देवता थे। नाटकों में धर्मराज का अभिनय देखकर वे तन्मय हो जाते और प्रत्यक्ष जीवन में भी वे धर्मराज की भांति ही धर्माचरण करते थे। करनूल जिले के कोई कुंतल तालुक में कोलमी गुंडल ग्राम में राजू परिवार की कुछ जमीन थी। बड़े लड़के के वयस्क होने पर कोंडम राजू उसे लेकर अपने इस ग्राम की ओर आए। रत्नाकर वंशजों की इस ग्राम की जमीन लंबी अवधि से खेती के लिए किराए पर दी जाती थी। अपनी जमीन जोतने वाले किसानों से परिचय कराने के उद्देश्य से कोंडम राजू अपने पुत्र को वहां ले गए थे। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम में रहने वाले अपने कुछ संबंधियों को पुट्टपर्ती या उसके आसपास के प्रदेश में लाने का भी उनका उद्देश्य था। अपने संबंधियों को कष्टमय जीवन से छुटकारा मिले और पुट्टपर्ती के सुखमय जीवन का आनंद वे ले पाएं, यही उनकी इच्छा थी। कोलिमी गुंडल ग्राम से लगभग 10-15 मील के अंतर पर पहुंचते ही उन्हें वहां भयंकर वातावरण एवं कष्टमय जीवन का पता चल गया। रात हो चुकी थी और बीच में जंगल था। उन्होंने सोचा कि प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे तो अगले दिन संध्याकाल तक कोलमी गुंडल पहुंच जाएंगे। परंतु 2 दिन पूर्व ही वहां पर लुटेरों ने एक संपूर्ण परिवार की शिशु समेत हत्या कर दी थी। ये समाचार सुन उनका दिल कांप उठा। दुष्टों ने धन तथा आभूषण हरण के साथ ही साथ प्राण हरण भी किया था। इस प्रकार सुरक्षित तरीके से कोलमी गुंडल पहुंचने पर उन्होंने अपने संबंधियों से चित्रावती के किनारे आने का आग्रह किया। श्री सुब्बा राजू अपनी पारंपरिक संपत्ति एवं भूमि को छोड़कर अन्यत्र जा बसने के लिए तैयार नहीं थे। अनेक कष्टों से जोती हुई जमीन छोड़ना भला कौन पसंद करेगा, परंतु उनका मत परिवर्तन होना ही विधि लिखित था। सुब्बा राजू की एक कन्या थी, ईश्वरम्मा। उसका विवाह पेद्द वेंकप्पा राजू से कर देने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई। यदि यह संभव हो तो भला पुट्टपर्ती क्यों न जाएं? बड़े बूढ़ों का भी यही निश्चय हुआ। अपने परिवार के साथ सुब्बा राजू चित्रावती नदी के किनारे पुट्टपर्ती ग्राम के निकट ही परंतु दूसरे किनारे पर स्थित कर्नाट नागपल्ली ग्राम में जा बसे। पेद्द वेंकप्पा राजू का विवाह ईश्वरम्मा के साथ संपन्न हुआ। इस दंपत्ति को पहला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम शेषम राजू रखा गया। उसके बाद वेंकम्मा और पार्वतम्मा नामक 2 कन्याओं का जन्म हुआ। कुछ वर्ष बीते, ईश्वरम्मा के हृदय में फिर से एक पुत्र प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हुई। एक अलौकिक शक्ति उन्हें इस लालसा की ओर खींचने लगी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सत्यनारायण देवता की पूजा कर उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की। सब हितैषी लोगों की सलाह अनुसार जप, नमस्कार, प्रदक्षिणा आदि में ईश्वरम्मा संलग्न हो गईं। कठोर उपवास भी इस दिव्य माता ने किए। एक बार हैदराबाद निवासी एक भक्त ने जब भगवान सत्य साईं बाबा से अपने नगर में पधारने का आग्रह किया, तब बाबा बोले, आऊंगा आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जब मैं वैकुंठ से इतनी दूर आया हूं, तब यह छोटी सी दूरी तय करना क्या मुझे कष्टप्रद होगा? साध्वी ईश्वरम्मा की आर्त पुकार सुनकर बैकुंठ के अधिपति मानव रूप में अवतार लेकर
धरती पर पधारे।